हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसिन वीडियो डे 75 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिग्नल्स मूवमेंट अनसिन वीडियो सभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे, जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आज की जो वीडियो ना एंड तक ज़रूर देखिएगा। दो अनसीन इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, और ये डे 75 के दोनों ही लास्ट अनसीन है, लेकिन दोनों ही कमाल के हैं, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उनसे जो बता रही हूँ, आप देख सकते हैं शहनाज जो बाथरूम एरिया में है, और बाकी जितने लोग हैं यहाँ पे बग्गा है और विकास गुप्ता, मोमो, अरहान और शहनाज, ये सब आपस में शहनाज बोलती है सबको कि यहाँ तुम लोग एक एक बाथरूम के आगे जाके जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ और बिग बॉस की आग बनानी है। तो इस तरीके से ये जो स्टेप है आग का वो ये लोग करते हैं। विकास गुप्ता कहते हैं मैं लड़का हूँ तो मैं बाद में बाथरूम के अंदर से एंटर करूँगा। इस टाइम पर यहाँ पर सिद्धार्थ और टकलू दोनों ही ये सीन्स जो है देख रहे होते हैं। शहनाज फिर बिग बॉस का आग बना के और फिर उसके बाद जो स्टेप्स वगैरह करती डांस के, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। शहनाज के ऊपर ये ड्रेस जो है ना बहुत कमाल की लग रही थी, और इसमें आप लोग भी मुझसे एग्री करेंगे। फिर यहाँ पे ये लोग स्टेप वगैरह करते हैं और शहनाज के जो मूवमेंट है ना वो देख के मतलब बस ऐसे लग रहा था कि बस पास जाके ना ये क्यूट सी जो हरकत कर रही थी, एक प्यारी सी किस जो है मैं शहनाज के गालों पर करूँ। बट क्या करूँ यार, जो अरमान है वो अभी दिल में ही रह गए हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर शहनाज जो है ये चीज़ कर रही होती है, तो सिद्धार्थ भी वो चीज़ देख रहे होते हैं। और सिद्धार्थ मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि फील ये कर रहा होगा कि यार इस टाइम पे मैं क्यों नहीं हूँ शहनाज के पास। और मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि या तो सिद्धार्थ के साथ जब शहनाज का झगड़ा हो जाता था, या शहनाज के पास सिद्धार्थ उस टाइम पे नहीं होता था, तब सना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगती थी। पता नहीं ये क्यों मुझे ऐसा फील हुआ। और मेरे हिसाब से शायद ये हो सकता होगा कि जब सिद्धार्थ साथ में होता होगा शहनाज के, तो वो उतना ज़्यादा उसको टाइम नहीं लेने देता होगा मेकअप करने में जितना उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो सोचता होगा यार मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करे। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में आ रही थी। तो सना जिस बाथरूम के आगे खड़ी थी उस पर आप देख सकते हैं टाइगर की पिक है, और शहनाज फिर उसके साथ ही एंटरटेन होने लगती है और दूसरों को करने लगती है। सना कहती है कि नहीं टाइगर ऐसा मत करो, और तुम मतलब छू नहीं सकते मुझे। उसके बाद यहाँ पर विकास गुप्ता जो है वो भी उसमें शामिल हो जाता है और कहता है टाइगर गलत बात है, ऐसा मत करो। शहनाज जो है ऐसा दिखाती है कि जैसे टाइगर ने उसका हाथ पकड़ रखा है और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही है। तो मतलब शहनाज को एंटरटेन होने के लिए या पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। शहनाज खुद से ही एंटरटेन भी हो जाएगी और दूसरों को भी कर लेगी। उसके बाद विकास गुप्ता यहाँ पे कहता है कि टाइगर ऐसा नहीं करो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और वो जो है किसी की अमानत है। और फिर उसके बाद तुरंत बोलता है कि कार्तिक को क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा सिद्धार्थ के लिए विकास गुप्ता ने ये जो एक डोंट वे है ना वो चीज़ बोली, और उसको तुरंत कवर करने के लिए कार्तिक आर्यन का नाम ले लिया। और मुझे ये लगता है कि विकास ने ये चीज़ बोली थी कि किसी की अमानत है, वो सिद्धार्थ के लिए बोली थी। पर इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सारी चीज़ें जो है ना टकलू भी देख रहा होता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम पर टकलू को दिखाया जाता है सब देखते हुए, उसकी आंखों में ऐसा दिख रहा था कि मतलब वो एक तरह से वो प्ले बॉय नहीं होते कि लड़कियों को यूज़ करके और फिर उनको छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ जो इसकी आंखों में नज़र आती है शहनाज के लिए। पता नहीं मुझे ये चीज़ फील हुई, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि टकलू शहनाज को मतलब फंसाना चाहता था यूज़ करने के लिए, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके जो अरमान है उन पे पानी फेर दिया। और इस टाइम पे शहनाज को ऐसे देख कर ना वो ये सोच रहा होगा कि यार ये मतलब इतनी बढ़िया लड़की उसके हाथ से निकल गई, उसके चंगुल से निकल गई। तो वो ये चीज़ ज़रूर सोच रहा होगा। और फिर यहाँ पर सना जो है विकास से कहती है पता है क्या हुआ। और कार्तिक जो है जब आया था ना, तो इन लोगों ने बोल दिया कि ये फ्लिपर करती है शहनाज। और फिर उसके बाद जो मेरे को चीज़ वो फील हुई ना, मुझे और कुछ फील नहीं हुआ, बस ये फील हुआ कि फ्लिप करती है। तो उसने बोला कि शहनाज और मुझे तुमसे ये नहीं उम्मीद थी, तुम फ्लिप भी करती हो। तो यहाँ पर ना विकास ने इस पर ये रिप्लाई किया कि वो लोग नहीं चाहते होंगे ना कि तेरी सेटिंग हो। उसके बाद अरहान ने जो है वो पूछा कि किसने बोला था कि फ्लिप मारती है, तो उसने बताया कि सिद्धार्थ और आसिम ने। तो जब विकास ने ये चीज़ बोली ना कि वो नहीं चाहते होंगे कि
तेरी जो सेटिंग है वो कार्तिक के साथ हो, तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ सही लगी, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि देखो आसिम का जो नल्ले का था वो तो जानते हो कि शहनाज ने उसको भाव नहीं दिया, इसलिए वो सोच ही रहा होगा कि यार इसका तो नाम लेना ही लेना है। और सिद्धार्थ का मुझे ये लगता है कि सिद्धार्थ जानबूझ के ये नहीं चाहता था कि कार्तिक जो है शहनाज के साथ सेटिंग करे, क्योंकि वो तो बंदा सोच रहा होगा ना कि यार इसकी सेटिंग सिर्फ मेरे साथ ही हो सकती है, बाकी किसी के साथ नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं सुन के काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही थी, और कहीं न कहीं वो चीज़ सही भी लगी मुझे। और फिर उसके बाद सना यहाँ पे बोलती है कि आप क्या कह रहे थे कि मतलब मैं बहुत बड़ी वाली फ्लिपर हूँ, तो विकास कहते हैं नहीं बड़ी वाली फ्लिपर नहीं, तुम बहुत बड़ी मतलब वो कि तुम पॉपुलर ज़्यादा हो ना, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर विकास गुप्ता बोल रहे थे कि इसी वजह से तुमको वो चीज़ बोली जा रही थी, तुमको दिखाया जा रहा था वो। सना कहती है यार फ्लिप तो सभी मारते हैं ना, तो यहाँ पर विकास कहता है और क्या, फ्लिप तो सभी मारते हैं लेकिन तुम्हारा फ्लिप दिखाया जाता है क्योंकि तुम ज़्यादा बड़ी हो। तो वो चीज़ यहाँ पर विकास गुप्ता का कहना था। सेकंड अनसीन बहुत कमाल का है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीनों जने यानी टकलू, छिपकली और शहनाज यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे हैं, और सना यहाँ पे जो जो बातें बताई से ना वो सुन के, पता नहीं आप लोगों ने ये अनसीन देखा या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर शहनाज ने काफ़ी कुछ जो है वो बातें जाहिर की हैं। यहाँ पर जब टकलू घर के अंदर वापस आ चुका होता है, ये अनसीन उसके बाद का है, और यहाँ पर सना जो है वो बता रही होती है टास्क के बारे में। टास्क आपको याद दिला दूँ, जब टकलू घर के अंदर नहीं था और टास्क वो वाला हुआ था अंडों वाला, जिसमें शहनाज और अरहान की टीम बनी थी, और जो अ, नल्ला है वो शहनाज की टीम से खेल रहा था, अकेले लड़का था वो उनकी टीम में। और सिद्धार्थ की उस टाइम पे तबीयत ठीक नहीं थी टाइफाइड की वजह से, तो सिद्धार्थ को उस गेम से बाहर रखा हुआ था। तो उस टाइम पर शहनाज ये चीज़ बता रही होती है कि विशाल जो है ना, उस वो अरहान की तरफ से था, तो विशाल ने ये चीज़ बोलती थी सिद्धार्थ को कि तो खुद तो जो है वो मरा पड़ा है या वो पड़ा हुआ है, तो इस तरीके की चीज़ जो है उसने बोली, शहनाज बता रही होती है। और उसके बाद तू तो जानता ही है कि मिस्टर जी की ईगो पे बात आ जाती है, और शहनाज यहाँ पे बड़े प्यार से सिद्धार्थ को ना मिस्टर जी बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में पड़ोसियों से बात कर रही हो और हस्बैंड को मिस्टर जी कहकर बुला रही हो। तो वो फील यहाँ पे आ रही थी जब शहनाज बात कर रही थी, और बताती है कि फिर उसने बोला कि अब मैं देखता हूँ कि तू यहाँ पर अंडे यहाँ पर कैसे आता है और अंडे तू कैसे उठाता है, और मैं तुझे बताऊंगा अब मैं पड़ा हुआ हूँ या क्या है। तो फिर शहनाज ये बात तो बोलती है, और फिर उसके बाद शहनाज दूसरी बात बताती है कि मेरी टीम जो है उसमें हिमांशी थी, और हिमांशी कहती है कि जो शहनाज है हमारी टीम से शहनाज को भेज देते हैं, और उनकी टीम से शेफाली को हो जाएगी, क्योंकि फिर दोनों की स्ट्रेंथ जो है ना वो पता चलेगी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ को जो है वो हो जाता है, और वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा काम करते हैं कि हमारी टीम से यानी शहनाज की टीम से हम आपको भेजते हैं, हिमांशी को कहता है मतलब आपको भेजते हैं, और उनकी टीम से शेफाली हो जाएगी, और फिर पता चल जाएगा किसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये बात सुन के ना आप लोगों को भी ये रियलाइज़ हुआ होगा कि सिद्धार्थ जो है वो शहनाज के बारे में कितना ज़्यादा सोचता है। जिस तरीके से नल्ले को जब शहनाज की टीम से वो खेल रहा था उस टास्क में बहुत चोट आई थी, उसी तरीके से जो नल्ली है वो चालाकी करके शहनाज को भेजना चाहती थी, ताकि वो जो स्ट्रेंथ हो जो जहरीली वाली है वो उसकी लगेगी, तो शहनाज भी अपना 100% देगी, लेकिन फिर भी उसमें उसको चोट लग सकती है, और यही चीज़ नल्ली जो है वो चाहती थी कि शहनाज को चोट लगे। पर सिड ने उसकी चालाकी नल्ली की जो है वो समझ ली थी, और इसीलिए उसने कहा कि नहीं शहनाज को नहीं बल्कि आपको भेजेंगे और आप जाओगे। तो वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इन सब चीज़ों पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।